हाँ जी, वंदे मातरम सबको। बहुत बहुत स्वागत है नीलम रसोपचार केंद्र वॉइस चैट में। यहाँ पे हम जुड़े हुए हैं नीलम जी के साथ और हम रोज कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा आज की डेट में। और जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां से उनको यही जानने को मिलता है कि ये तो खाना ही चाहिए और सारे खाने चाहिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रूट की। तो फ्रूट के लिए मोस्टली डॉक्टर यही बोलते हैं कि सारे फ्रूट खाने चाहिए, किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट खाना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है कि सुपर मार्केट में हर तरह के फ्रूट मिल रहे हैं। तो जो भी लोग हैं उनको सीजन का पता ही नहीं है कि कौन सा फ्रूट कब मिलता है, कहाँ से लेना है। बस वो सुपरमार्केट में जाते हैं, अपनी बास्केट में सारे फ्रूट भर लेते हैं, चाहे वो सर्दियों का फ्रूट हो, चाहे गर्मियों का हो, चाहे वो थाईलैंड का हो, चाहे इंडोनेशिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इटली का हो, कहीं से भी आया हो। बस वो उसको ले आते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि फ्रूट के साथ मिला मिला के चीजें बन रही हैं, आइसक्रीमें बन रही हैं, चॉकलेटें बन रही हैं। सारा जंक फूड का एक एक नया ही आयाम खुल के आ रहा है, जिसको छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं। और इसकी वजह से लोग हो रहे हैं बीमार, क्योंकि उनका छठ रस बिगड़ रहा है। और क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि वो मीठा रस जो है वो बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में ले रहे हैं, जिनसे उनको मोटापा हो रहा है, उनको डायबिटीज हो रही है, जो कि फेक है। क्योंकि डायबिटीज, उनकी इंसुलिन उनको लग जाती है, क्योंकि इतना मीठा खाएंगे। पहले क्या होता था, मीठे में रबड़ी खा ली, जलेबी खा ली, फल खा लिए। पर आजकल क्या हो रहा है कि फ्रूट के साथ मिला के जो इतना ज्यादा अडल्ट्रेशन हो रहा है फूड के अंदर, उसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अभी हम नीलम जी से ये जानेंगे कि पूरे साल में कौन सा फ्रूट किस हिसाब से खा सकते हैं, खाना चाहिए, या कम से कम सीजन का ख्याल जरूर रखना चाहिए, जिससे हम गलत सीजन में गलत फ्रूट ना खाएं। और दूसरा, उसकी वजह से हम बीमार ना होए। और अगर हम बीमार होते हैं तो हम छोटे छोटे नुस्खे ऐसे कौन से हैं जिनसे हम इनसे बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग नींबू से बहुत डरते हैं। अ, उसके अलावा लोग केले से बहुत डरते हैं। आजकल कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, यहाँ तो केला बंद तो करेगा ही करेगा पेशेंट की बात सुन के। या उसका और चालू करवाने में सेब बहुत खिलाते हैं लोग, कि सेब खाएं, सेब खाएं। और केला बंद करवा देंगे। उसके अलावा नींबू को तो, नींबू से तो लोग इतना डरने लगे हैं कि अगर उनके शरीर में एक बूंद भी चली गई नींबू की तो पता नहीं क्या उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो फ्रूट से डरना नहीं है, फ्रूट को सही तरीके से लेना है और सही सीजन में सही जगह पे रहते हुए लेना है। अगर हम कश्मीर में हैं तो हमें सेब लेना है, अगर हम नागपुर में है तो हमें कुछ और लेना है। मतलब हमें ये देखना है कि उस एरिया का क्या हिसाब है। तो ये चीजें तो ग्रंथों में, किताबों में, दादी नानी को हम पूछ के कर सकते हैं। पर हमें क्या क्या, हम इसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें वो नीलम जी हमको बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल यही है कि अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में कौन कौन से फल हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको फ्रूट खाने के बाद जो है किस तरह से हमें इस ऐसी सिचुएशन को टैकल करना है। वंदे मातरम, सबको जुड़े रहे। हाँ जी, वंदे मातरम भाइयों। फ्रूट खाने के बाद ये ध्यान रखना, पहले तो मन के माने हार है, मन के माने जीत। मन में अगर आपको वहम आ गया हमने फ्रूट खाया है, कहीं बरसातों में नुकसान तो नहीं कर जाएगा, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आपके मन में वहम आया है तो बड़ी वाली इलायची होती है, बड़ी वाली इलायची का 3 हिस्सा होता है। उसका एक हिस्सा या आधा हिस्सा पहले तो चूसते रहो छिलके से, फिर चबा चबा के खा जाओ, ऊपर से पानी गिलास पी लो, मटके का पानी। तो फ्रूट्स जो मौसम के हिसाब से मिल रहे हैं, पहली बात तो जितने भी ये मॉल वगैरह में मिल रहे हैं ना, क्या बोला था बेटा उसको? मार्केट। हाँ, सुपर मार्केट में, वहां पर तो आपको कंफ्यूज ही करेंगे, क्योंकि पहले ही हमें ज्ञान नहीं है।
कि कौन से मौसम में कौन सा फल आ रहा है। तो छोटे से छोटे हम रेडी वाले से लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वहां पर कम से कम ऐसे फल नहीं मिलेंगे बाहर के फल हमारे लिए नहीं है, वो उन्हीं के लिए हैं। ये क्या ट्रेंड चल गया है, समझ से बाहर है और इंसान वहीं जा रहा है, समझ ही नहीं रहा है। तो छोटे से रेडी वाले के लिए से लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फ्रूट जैसे अभी वो आ रहा है, नाक आ रही है, नाशपाती आ रही है, नाशपाती का जूस निकाल के पियो। नाक है, बबू बोसा है, आलू बुखारा है। आलू बुखारा का 5-6 पीस 7 पीस जितना आप खा सकते हो, रात को मोटा मोटा काट के कांच के बरनी में डाल के और एक 4-5 दाने 6 दाने इमली के डाल के रख दो। सवेरे इनको मैश करके पी लो। ये लीवर और खून के लिए बहुत अक्सीर है। तो ऐसे खाओ। अभी भी मैंने नाशपाती की पेटी लाई थी, तो थोड़ा इसकी क्या नाम है, बब्बू बोसे की थोड़ा हार्ड सा निकला है, तो मैंने उबलने के लिए रख दिया है काट के। तो उबल के थोड़ा नरम हो माता जी, जाएगा। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज बहुत कम आवाज आ रहा कम है आ आपका। रहा है? अच्छा हाँ। अच्छा, चल बाहर बैठती हूँ। तो जो भी फल मिल रहा है मौसम के हिसाब से वही खाना है। बिना मौसम के तो कुछ लेना ही नहीं है, इतना ध्यान रखना है। और जो डॉक्टर अगर सेव बता रहे हैं, तो मेरा शक फिर पूरा पक्का हो गया कि सेव डॉक्टर क्यों बता रहे हैं। पहले मेरे को थोड़ा शक था, अब मेरा वो यकीन में बदल गया है एक तरह से। क्योंकि सारे के सारे हमारे जो कश्मीरी भाई थे उनको तो निकाला गया वहां से, अब तो दूसरों के हाथ में बागान पहुंच चुके हैं। तो इतना तो हमें ज्ञान है कि बहुत कुछ मिलावट हो रही है। लौकी तक में इंजेक्शन लग रहे हैं, जो इतनी सस्ती रहती है। सेव तो फिर भी महंगा रहता है। तो मैंने तो खुद, जब से थोड़ा मेरा दिमाग में ये सवाल आया था, मैंने तब से करीब 6-8 महीने हो गए मैंने सेव खाना बंद कर दिया है। तो आज ये बच्चे ने सेव ही रिकमेंड कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि ये वही चीज रिकमेंड करते हैं जो हमें बीमार करे और उनकी दुकान चले। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान, मर्जी आपकी है, जबरदस्ती तो किसी को नहीं, हम तो समझा सकते हैं। मैंने छोड़ा है, आपका अपना विचार है, खाओ या छोड़ो। और ये जो आलू बुखारा मैंने इमली के साथ कांच के बर्तन में भिगोना है। मैं जो बर्तन बोल रही हूँ तो माना वही होना चाहिए। आप करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो जैम जेली वगैरह जो बाजार में ये जो आइसक्रीम वगैरह मिल रहे हैं फलों से बने हुए, उनसे जितना बचोगे, उनमें एसिड वगैरह, साइट्रिक एसिड जाने क्या क्या कुछ डलता है, चीनी ज्यादा डलती है, तो बीमारियों का कारण है। तो कोशिश करो इन चीजों से बचो। बेर वाले मौसम में बेर खाओ। चुकंदर आएगा, इनके जूस पियो, आंवला मिला के, धनिया पुदीना मिला के। तो जो मौसम के हिसाब से फल सलाद जो भी कुछ मिल रहे हैं ना, मौसम के मौसम वाला ही फल चीजें रखेगा। ये नेटवर्क सुपरमार्केट में इश्यू आपको हो रहा है माता जी आपकी तरफ से ना, थोड़ा सा। मतलब किसी ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे वैसे यहाँ तो नेटवर्क सब आता हो। चल रहा है, यहाँ तो सही चल रहा है वैसे। तो बारिश के कौन कौन से फ्रूट है मेन? अभी इस टाइम अमरूद भी आ रहा है, शायद जामुन तो चला गया, और क्या कहते हैं ये भी आ रहा है, आलू बुखारा, नाशपाती। नाशपाती का जितना आप जूस पियोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो फरीदाबाद से बच्ची आई थी, तो वो तो डेली, मैंने बोला कि जैसे मेरे इलाज के साथ तो जूसर बहुत जरूरी होता है, तो उनके बहुत अच्छा सलाह दिया आप लोगों ने, आपने
कि हम जूसर सुजाता का ले आए और बहुत अच्छा बिल्कुल जूस निकालता है। वो लोग टमाटर खीरे का भी जूस पी रहे हैं। तो कोशिश करें ये चीजें ही लें जो हम आसानी से पाचन कर सकें, वो चीजें न लें जो हम पाचन न कर सकें। अन्न से तो जितना बचोगे गेहूं दाल चावलों से उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। अभी अमरूद ठीक है, इन दिनों में अमरूद आता है तो थोड़ा कीड़ा लगा आता है तो उतना काट के फेंक दो। और दूसरी बात, कीड़ा तो उसी में लगे जो खाने लायक होगा उसी में कीड़ा लगेगा, जो खाने लायक होगा उसी को पक्षी भी खाएंगे। तो पक्षियों का थोड़ा सा लगा हुआ हो होगा तो वो तो ज्यादा बेहतर रहता है। और अमरूद वैसे तो मैं अब ये सेब खाना बंद कर दिया है, नहीं तो मैं अमरूद और सेब का भी सूप बनाती थी, बहुत काम करता था। अब जब से मन हट गया है सेब से तो मैं सेब नहीं लेती। 4 6 महीने हो अमरूद गए के कि 8 बारे महीने में अमरूद के बारे में सुना है कि उसका जो बीज होता है ना, वो हाँ निगलना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए। एक तो ये बताइएगा। दूसरा, ये जो आपने नाशपाती का जूस बोला, वो तो मतलब एकदम ही पल्प सा हो जाता है, तो उसको आप कैसे बनाते हो, थोड़ा बताना। जूसर से जूस बनता है, मैंने निकाला है कई बार। पल्प नहीं बनेगा, मिक्सी में पल्प बन जाएगा, जूसर से तो जूस निकल आएगा। उसका नाक का पल्प बन जाएगा, कि नाक सॉफ्ट होती है, नाशपाती हार्ड होती है। और अगर अमरूद को आप आधा घंटा करीब पहले काट के नींबू और काला नमक डाल के रखोगे, रखना कांच के बर्तन में है, तो वो खाओगे इतना अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाओगे कि हाँ अब, क्योंकि जब तक पाचन नहीं होगा तब तक आप कुछ भी खाओ उल्टा बीमारियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। इस बात का बहुत हमें पाचन की तरफ ही ज्यादा ध्यान रखना है। और फल खाओगे तो खून बनेगा, पाचन भी होगा, खून भी बनेगा। खून हमें आखिरी सांस तक चाहिए। की करने के लिए तो अन्न से बचो और मार्केट के तो किसी भी चीज से बचो। मैं तो यही कहूंगी, मार्केट से जो कुछ मिल रहा है, ब्रेड बिस्कुट जैम जेली आइसक्रीम, जो कुछ भी मिल रहा है A to Z, जलेबियां लड्डू बिस्कुट, कुछ भी मत खाओ। सब में कुछ न कुछ ऐसा है कि आप डॉक्टरों की दुकान चलाओगे। और किसी का कोई सवाल हो इस फल पे या किसी और बात पे? माता जी आप बोल रही थी सीजनेबल फ्रूट खाओ, बराबर है। हाँ, तो अभी क्या प्रॉब्लम है, सीजनेबल फ्रूट तो मिल जाते हैं लेकिन उसमें ऐसा है क्या, मैक्सिमम फ्रूट में कार्बेट लगा होता है, तो उसके लिए क्या करें उसके बचने के लिए? देखो अभी मेरे को कहीं से पता पड़ा था, हाँ वो होता है ना, क्या बोलते हैं, अपामार्ग, हाँ। आराझारा, क्या बोलते हो, क्या समझ रहे गीता हो जी? अपामार्ग को? नहीं 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 समझ रहा। आराझारा बोलते हैं, ओंगा बोलते हैं। खेतों में जहां तहां लगा रहता है, वहां से निकलो तो वो कपड़े में चिपक जाते हैं, उसके अजवाइन जैसे दाने। हाँ 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 समझ गए अब? लट हाँ हाँ जीरा भी हाँ। बोलते हैं उसको। अच्छी तरह से मतलब कच्चा ले लो फल अपना, कच्चे फल हम्म। को अच्छी तरह से पैक कर लो और अपामार्ग का ऊपर नीचे लगा लो, उसमें अपने आप पक जाएगा। जो कर सकते हो तो नहीं, अपन तो घर पे ही लाके पकाते हैं, बच वो तो ही नहीं बात है। सकते। इन्होंने तो कसम खाई है, हमें बचने नहीं देना है। हाँ, क्योंकि अभी क्या होता है, मैक्सिमम फ्रूट वाले जितने भी है ना, वो जल्दी पकाने के लिए उसमें कार्बेट लगा देते हैं, जैसे केले है या आम है या और कोई चीज है, उसमें उस रूम में कार्बेट लगा देते हैं वो लोग, और पक जाता है, वो 2 दिन के अंदर ही पक जाता है।
हाँ, बहुत स्मेल आती है उस रूम से के पास में खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी स्मेल आती है वहां से। तो हाँ हाँ ये है कि अपना देखो, अ, है क्या बात कि अगर वो पका हुआ पेड़ से निकालते हैं, हमारे हाँ यहाँ हाँ, तक आते आते तो वो सड़ जाएगा। वो बात है, वही प्रॉब्लम है ना। है वहाँ हमारे यहाँ तक आते आते सड़ जाएगा, तो उनको कच्चा निकालना पड़ता है। तो उसके हम्म। लिए कच्चा भी मिल जाता है मार्केट में, तो थोड़ा आप खुद मेहनत करो। नहीं, मैं तो कच्चा ही लेता हूँ मैक्सिमम फ्रूट, तो मैं कच्चा ही घर पे लाके फिर बाद में लेता हूँ, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा निकलता है वैसा ही लेता हूँ मैं मैक्सिमम फ्रूट। लेकिन ऐसे बहुत अच्छा केले था। केले या कोई चीज है ना, ऐसी इक्का दुक्का चीज है जिसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। तो करके देखो, मैंने किया नहीं है, मैंने तो सुना ही सुना है आप अमार के लिए। हाँ, है तो अभी फिर अब मेरा मैं भी अकेली हूँ, हाँ मेरा कहाँ दूसरा ढूंढूं सवाल ये कहाँ जा। हाँ हाँ, मेरा बोलिए। दूसरा सवाल ये है, आप जैसे बोल रहे थे टमाटर खीरा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हम्म, क्या होता है, टमाटर में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं हमारे इधर। हर जगह, हाँ, कहीं हर नहीं छूटा, जगह। कहीं नहीं कहीं छूटा। नहीं छूटा। नहीं, आपको तो बताऊं मैं कि बहुत ही गंदी पोजीशन है पेस्टिसाइड की। इसके लिए तभी तो कहती हूँ मैं, हर जगह आज भी बोला है कि भाई कल, आज संभल जाओ तो कल बच जाओगे। ये तो बहुत ही परेशानियां बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने तो मतलब एक तरह से कसम खाई है कि हमें बर्बाद करना ही है, बीमार करना ही है, और अपने हिसाब से दवाइयां देनी है। आप अपने हिसाब से, जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, ये भी हमारे ऊपर भी शायद बैन लग जाएगा एक दिन। तो कोशिश करो, थोड़ा जागो, और अपने हिसाब से अगर आपके पास थोड़ी बहुत जगह है तो कुछ गमले रख लो, क्यारी है तो वहां लगा लो, तो थोड़ा बहुत तो अपने को भी करना पड़ेगा। ठीक है माता जी। और किसी का कोई सवाल है? एक आपने जो सूप बोला था, ठीक है, तो सूप कैसे बनाते थे आप, और कौन कौन से फ्रूट्स, और भी कौन कौन से फ्रूट है जिनका सूप बन सकता है, और उसको आप कैसे पीते थे, किस समय पीते थे दिन में, वो भी थोड़ा बताइएगा। देखो, अभी जैसे मैंने नाशपाती नाक का सूप बना रखा है, रात को गर्मा गर्म, मतलब पहले 1-2 कड़छी 25-50 ग्राम घी पीऊंगी, उसको मैं पी के सो जाऊंगी, गरम गरम, उसमें कुछ डालूंगी नहीं। और एक बात मैं और आपको बताऊंगी कि कल आप लोगों में से कोई है ऐसा जो खाना खाने के बाद और सवेरे बिस्तर छोड़ने से पहले वज्रासन करता है? मैं हूँ ना माता जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि भूल गए हो किसी दिन, अचानक कोई ऐसा काम हो गया, बिना वज्रासन करके भोजन खाने के बाद उठ गए, ऐसा हुआ है कभी? है नवनीत भाई? बोलिए ना माता जी। ऐसा मेरा नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा। कहाँ वज्रासन के आप बिस्तर से वज्रासन हैं? वज्रासन तो करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, दोपहर खाने के बाद भी होता है, रात में खाने के बाद भी होता है। नहीं, किसी दिन अगर भूल गए हो तो क्या महसूस करते हो, ये पूछना है मेरे को। नहीं, मैं तो अभी तक भुला ही नहीं हूँ, जब से आपसे स्टार्ट किया है, जब से अच्छा, अभी तक भुला ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा तो महसूस करते होगे उसके बाद आप? हाँ हाँ हाँ। नहीं, सुबह का तो वज्रासन करने के बाद एक मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे अपन वज्रासन पे बैठते हैं तो हम्म, तुरंत गैस पास होती है। बिल्कुल। तुरंत गैस पास होती है। सुबह सुबह में जो वज्रासन नींद में उठने के बाद जो करते हैं ना, उसमें तुरंत गैस पास हो जाती है। और गैस का काम है मोशन को धकेलना, और पेट भी साफ हो जाता है। पेट भी अच्छे तरह साफ होता है सुबह भी। गैस का काम होता है मोशन को धकेलना। तो हाँ गैस पास हुई, मोशन भी साफ हो गया, तो पेट साफ तो सारे रोग माफ। मैं अपना बता रही हूँ, कल क्या हुआ, मैंने कोदरे की खिचड़ी बनाई थी कल। अभी मैंने आधे से ज्यादा ही खाई होगी, मतलब 1 कटोरी करीब खाई होगी। कोई आ गया, अब आ गया तो एकदम मेरे को उठना पड़ा, फिर दोबारा बैठी, फिर दोबारा कोई आ गया, फिर उठना पड़ा। तो कल मैंने बिना वज्रासन किए खा तो लिया, रात को 2 बजे तक जो मैंने उल्टियां की हैं, ऐसा चढ़ गया। वो तभी पूछ रही हूँ
किसी दिन भूल गए हो तो क्या महसूस किया। कल पहली बार है लगभग मेरा ऐसा भूलना, तो खूब उल्टियां की हैं। आज भी मेरा शरीर उतना स्वस्थ नहीं लग रहा, तो उल्टियां बिल्कुल बदन को निचोड़ देती हैं। तो कोशिश करना, अगर किसी दिन भूल गए हो ना और आपका लगे शरीर आज कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ध्यान करना कहीं वज्रासन तो नहीं भूले हैं। वज्रासन के बहुत फायदे हैं, खाना खाने के बाद भी और बिस्तर छोड़ने के बाद पहले भी। और सूप का ये है कि आप किसी का भी बना सकते हो। मैं तो सेव और अमरूद का बनाती थी। सर्दियां काफी टाइम मैं बेटी आ रही हूँ, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता था। और मैं नारियल का दूध भी बच्चों को बना के देती थी, यहाँ भी कभी कभी बना ही लेती हूँ। और क्या नाम है, सावा की जो खिचड़ी बनाती हूँ बिना नमक डाले, दही में भिगो के रख देती हूँ। दूसरे वो बहुत सूट कर रही है मेरे शरीर को, गुड़ मिला के बहुत सूट कर रही है। तो थोड़ा सा आप भी करो, क्योंकि हमें क्या है, आदत पड़ गई है बहुत चटपटा है। और सवेरे बिस्तर छोड़ने से पहले जो पानी पीते हो वज्रासन में ही, उसमें कोई कड़वा पाउडर ले लिया करो, छठरस भी आपका सम हो जाएगा। तो सूप कोई भी पियो, हरी सब्जियों का पियो, सब्जियों का पियो किसी भी, या गाजर चुकंदर का बना के पियो आंवला डाल के। तो वो पीना है तो घी पी कर पीना है। गरम कोई भी चीज पीना है ना, 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम घी पी के जितना पियोगे उतना आपका शरीर सही चलेगा। और कोई क्वेश्चन भाई किसी का? ये सूप वाली बात सुन के बड़ा सही लग रहा है मेरे को ये मतलब जैसे थोड़ा सा और लेमन लैंग्वेज में, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि जैसे जैसे हम घिए का सूप बनाते हैं ना, घिए के टुकड़े हम्म, डालते हैं, आलू हाँ टमाटर, सॉरी टमाटर और प्याज डालते हैं, तो ऐसे ही क्या हाँ करना है, मतलब सेब को काट के डाल देना है और अमरूद को हाँ, काट के ही डालते हैं ना, टुकड़े टुकड़े करके। टुकड़े टुकड़े करके हांडी में डाल दिए और उनको उबलने देना है, ऐसा? हाँ, घंटे 2 घंटे छोड़ दो स्लो पे। अच्छा, स्लो पे। और उसके बाद हाँ उसको स्लो। मैश, उसको हाँ मैश करो, तो मैश करोगे ना तो वो चटनी सी बन जाएगी एक। और ठीक है। ऐसे ही लोगे ना, कटोरी में डाल के, बाउल में डालना, थोड़ा ठंडा हो गए, कांच के बाउल में डाल लो या पीतल के बाउल में डाल लो। हैं, ठीक है। टुकड़ा खाते जाओ चम्मच से और सूप पीते जाओ। अच्छा, तो ऐसा हाँ, कौन सा फ्रूट है जिसका सूप आपने नहीं बनाया कभी? मैं तो सबका बना लेती हूँ। क्या होता है, ये ध्यान रखना, मेरे साथ क्या है, दाढ़ें मेरी निकल गई सारी, वो गलती के कारण है। ठीक है। तो मैं चबा नहीं पाती हूँ। अभी जैसे आ गया हार्ड बबू गोसा है, तो अ, उबलना रख दिया। मैं 2-3 बार पिया तो और अच्छा लगता है, मतलब सेहत को भी ऐसा लगता है। क्या है, गरम जाना चाहिए ना कुछ, जो हम चाय पी रहे हैं ना गरम गरम, के हाँ थोड़ा गरम जाना चाहिए शरीर में, तो सूप जाना चाहिए इससे। ऐसा लगता है ना कुछ गरम ले लिया तो जाए। जैसे केला होता है उसका तो नहीं बनेगा हाँ ना, ऑब्वियस? बिल्कुल बनेगा, केले का भी बनेगा, केले के छिलके का बनेगा, और अच्छा बनेगा। फिर वो छिलका आपको फेंकना पड़ेगा। केले के छिलके का तो और ज्यादा काम करता है, आयरन बहुत है इसमें। अच्छा, मतलब छिलके हाँ लेके, 2 केले के छिलके ले लिए, उसको उबालते देखो, रहे दो एक दो चार घंटा दो चार केले जितने भी घर में खा लिए ना, धो के खाओ, तो छिलके रख लो एक ठीक कांच है। की बर्नी में डाल के। हैं, जब चाहो उबाल लो उसको, छोटे छोटे टुकड़े करके कांच के जार में रख दो। हैं, और जब चाहो उबाल लो और पी लो। कोशिश सूप करना में दो आप क्या चम्मच क्या 10 चम्मच। डालते होते हो? है, से क्या क्या डालते होते हो आप ऐसे सूप में? केवल केले का छिलका भी चलेगा, कुछ भी नहीं, केवल घी पी के और ऊपर से गरम गरम पी लेते हैं। डालना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना हो सके ना नमक से बचो, और चीनी तो अच्छा डालनी ही अच्छा। नहीं है। हाँ,
अच्छा बाकी अच्छा हरी सब्जियों का समझ सूप बना रहे हो तब फिर काला नमक डाल दो, या काला नमक और सेंधा नमक मिला हुआ जो बताती हूँ वो डाल दो। एक तो आप बोलते हैं ऐसे हो ना, मुंह में पानी आ जाता है। मेरी तो कुछ पड़ोसने ऐसी हैं, वो तो सोचती हैं बस इसके ही रहा जाए। परसों जाने क्या उसके क्या अलावा बनाया था। जैसे उसके अलावा जैसे नींबू हो गया, ठीक है। हाँ तो ये सवाल ये है कि नींबू से लोग डरते बहुत हैं। एक तो इसका उत्तर चाहिए कि करना क्या है। दूसरा, नींबू के साथ हम नींबू की शिकंजी, नींबू का कोई गर्म तरीके का भी कोई बनता है, जैसे सूप होता है, उस टाइप की भी कोई चीज है क्या? देखो बेटा, मैंने बताया तो है कि वात पित्त कफ में ही बताया है ना, पित्त आपका बैलेंस करना है ना। एक बंदे के हिसाब से 2-3 चुटकी अजवाइन रात को भिगो के रख दो कांच की बरनी में, सवेरे मिट्टी के बर्तन में उबाल लो, चाहे पीतल के बर्तन में उबालो, चाहे लोहे के बर्तन में उबाल लो, काला नमक डाल के और गुड़ डाल के। अब नींबू निचोड़ो मिट्टी के गिलास में, क्योंकि कांच के बर्तन में अगर गरम गरम सूप डालोगे तो कांच का गिलास फट जाएगा। तो आप मिट्टी के गिलास में नींबू निचोड़ो, ऊपर से ये अजवाइन वाला डालो और घी पी के देखो। दूसरी बात, ये नींबू इसलिए मना करते हैं, इनकी दवाओं में लगभग स्टेरॉइड होता है, नींबू से दवा का असर नहीं होता, इसलिए ये लोग मना करते, हवा बनाते हैं कि नींबू मत खाओ। मैं न जाने अभी जिसका एक दिन में 10 किलो वजन कम किया था है, वो कम से कम 10-12 नींबू रोज ले रही थी। ये तो बहुत महंगा हो गया तो उसने छोड़ दिया, अब ले रही है जाने नहीं ले रही है, काफी दिनों से बात नहीं हुई है, हैं कि 60-70 रुपए का तो रोज नींबू चल जाते हैं, बहुत महंगा पड़ जाता है नींबू आपका। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिना नींबू के ले लो, क्योंकि 6 नारियल पीना, 6 नींबू डल गए। नींबू पानी पीना, या वो जो मेरा क्या कहते हैं डिटॉक्स पे है, उसमें नींबू डलता है। आपने सुना वो बच्चा कह रहा था कि आपका डिटॉक्स पे बहुत स्वादी है। सुंदर भाई। हेलो, हाँ जी हाँ जी। तो आपने उसका सुना था फरीदाबाद वाले नरेश का कि डिटॉक्स पे बहुत टेस्टी है, गोलगप्पे के जैसा, पानी के जैसा लगता है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे पास मटेरियल आप डालते रहते हो ना, मैं सुन नहीं पाता हूँ। जो आपसे रनिंग टाइम पे, अब जैसे अभी बात कर रहा हूँ, अभी मेरे को शायद 15 मिनट बाद जाना पड़े कहीं पे, तो फिर वो कोई सारी बात नहीं। कन्वर्सेशन मिस हो जाएगी। हाँ हाँ, तो कोई जितना सीख मैं लिया बहुत सही लगता है। और अभी एक और सवाल आ रहा है। बोलो बोलो। अ, वो ये है कि ये जो अजवाइन और नींबू का एक प्रयोग है, बड़ा फेमस सुना है मैंने, कि वो धूप में उसको रखते हैं, नींबू का रस डाल डाल के। हाँ तो हाँ, वो वो आप, नशे भी छोड़ता है। हाँ, वो आप कैसे बनाते हो, तो आपका मेथड क्या है? और दूसरा, उसके फायदे नुकसान परहेज क्या क्या है? परहेज तो ऐसा कोई खास नहीं है। परहेज तो जो मैं जितना परहेज बताती हूँ शायद कोई बताता हो, है। और उसका ये है कि पाचक होता है, गुटखे वगैरह की, शराब की आदत भी छुड़ाने में मदद करता है काफी हद तक, है। और उसको बनाने के लिए ये है कि आप चीनी मिट्टी का बर्तन लो, अजवाइन डालो, नींबू और काला नमक डाल के उसको तर कर दो। काला नमक हिसाब से डालना कि हाँ तेज भी ना हो और कम भी ना रहे, और नींबू से तर कर देना कि एक आध अंगुल ऊपर ही हो रहे, वो अपने आप जज्ब कर जाएगा, सुखा दो। ऐसे नींबू उसमें 3-5 बार आपको अजवाइन में डालना है। जितनी बार आप करोगे उतना ज्यादा पाचक हो जाएगा वो 2-5-10 दाने मुंह में डाल दोगे ना, ऐसा लगेगा आनंद आ गया। जो आज हमें क्या है, आज काम नहीं है और टेंशन बहुत ज्यादा है, भाग दौड़, मतलब एक सुकून वाली जिंदगी नहीं रह गई है। तो उसमें क्या है, इधर शारीरिक श्रम नहीं है, ऊपर से हम सुकून नहीं है, तो हम क्या है, चलो ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, वो पाचक हो गया नहीं। पाचन नहीं होगा तो फिर वो सड़ेगा, बीमारियां करेगा। तो उसके लिए अजवाइन और जो मैं मिर्च तलती हूँ,
ये हर घर में होना चाहिए। तो एक 10-5 दाने 20 दाने अजवाइन के डाल लिए, घंटे 2 घंटे तो ऐसा हो जाता है कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। 1-2 टुकड़ा मिर्च का डाल लिया मुंह में, फिर घंटा 2 घंटा निकल गया। तो ये चीजें हर घर में होना चाहिए, क्योंकि आज हम जो बैठे बैठे खा रहे हैं ना, वो बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है वो। और कोई सवाल? उसको वो जो नींबू है उसको मतलब एक एक दिन छोड़ के डालना होता है, ऐसा है ना? नहीं नहीं, उसको नींबू डाल के, चीनी मिट्टी के बर्तन जो पहले जमाने में चलते थे, आज भी मिलते हैं, पहले उसी में अचार वगैरह डाला जाता था, तो उसमें डाल के रख दो, वो पूरा जज्ब हो जाएगा, सूख जाएगा 10-5 दिन में। उसको घुमाते रहना है, सूख जाएगा। सूखने के बाद फिर दोबारा डालना है। एक बार में भी डालोगे तो भी चलेगा, 2-3-4-5 बार भी डालोगे तो भी चलेगा। वो होता आपका, वो कहते हैं ना, जितना मीठा डालोगे, गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, वो बात आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सुनने में बहुत स्वाद लग रहा है। तभी तो कह रहे हो और ना, तुमने अगर बना लिया ना बेटा, तो फालतू का खाना बंद हो जाएगा। तो आज बैठे बैठे जो हम खा रहे हैं ना, वो खाना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा डाल दिया, एक तो पाचक भी है, टेस्टी भी है। तो अपना रस्क खा लिए चाय के साथ, दूध के साथ, ये खा लिया, वो खा लिया, चिप्स का पैकेट खा लिया, कुरकुरे, ये न जाने क्या क्या तो मिल रहा है भाई, हम तो फिर बता भी नहीं सकेंगे उतना जो कुछ चल रहा है आज। तो उससे अच्छा है ये घर में बना के रखो। जो मैं मिर्ची तलती हूँ, वो भी बोलो तो वो भी तरीका बता दूं। बताओ। हम्म, क्या कह रहे हैं? मिर्ची बता दूं तलने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। बताइए आंटी तुम्हारी जी। इतनी टेस्टी नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि मैं जो चाट मसाला डालती हूँ ना, वो अलग चीज है। बाकी पहुंचवा दूंगी चाट मसाला किसी टाइम आऊंगी नहीं तो। नहीं, वो तो कोई नहीं, वो आप प्रयोग बता दीजिए, क्योंकि हाँ, अभी सुनने प्रयोग। वाले या बाद में सुनने वाले जो हैं उनके तीन लिए एक चार नॉलेज का सोर्स हो। मिर्ची लाके धो के 2 दिन 3 दिन पंखे में सुखा लो, तो उसको फिर छोटे टुकड़े कर दो, धनिया फेंक दो, फिर उसको नमक डाल के 10-20 घंटे छोड़ दो। अब वो फिर गीली हो गई, और ताजी मिर्ची लाके उसमें नमक डालोगे ना, वो तो फिर वो हलवा बन जाएंगी। फिर उनको पकौड़ों जैसे तलो, बढ़िया तेल में। और चाहो तो इसमें थोड़ा अमचूर मिला सकते हो। मिर्ची तो ये अपने आप में है ही, नमक मिला ही दिया था, तो थोड़ा सा अमचूर मिला दो। जब नीचे उतार लो, निकाल लो तेल में से, तब उसमें तेल में नहीं मिलाना। बहुत टेस्टी बनेगी। मेरा तो लोग मांगने आते हैं, नीलू भाभी दे दो मिर्चियां। मेरा तो डब्बे भरे पड़े रहते हैं। तो ये मिर्ची भी ये क्या है, बनी रहेगी घर में किसी टाइम। और कुछ नहीं तो मिर्ची से ही रोटी खा ली। जो भी खा रहे हो, खिचड़ी वगैरह जो भी बना रहे हो, है, मिर्ची के 10-50 दाने दे लिए, उससे ही खा लिया। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जैसे आजकल वो बना रही हूँ गुड़ में सावा के चावल दही में, तो खाने के बाद थोड़ा सा मीठा मीठा रह जाता है ना, तो 2-4 मिर्ची डाल लो मुंह में, हो गया चटपटा मुंह। वो आप कैसे बना रहे हो सामा वाले, एक बार दोबारा बताइएगा, आजकल जैसे बना रहे हो। सावा वाले 1 मुट्ठी सावा डालती हूँ, करीब 2-2.5 गिलास पानी डालती हूँ। 1-1.5 घंटा 2 घंटा पड़ा रहता है गैस पे, तो वो बिल्कुल ही बढ़िया एकदम हलवा सा बन जाता है उसका। ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, फिर दही में डाल के, गुड़ डाल के रख दूंगी 10-12-15 घंटे। दूसरे दिन दोपहर में खा लूंगी। बहुत अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छी। मैं पहले दही में उबालती थी, तो ये तो और आसान हो गया। उबालने के बाद फिर दही में डाल लो। ये अच्छा, लीवर के लिए मतलब तो बहुत अच्छी है। आपने 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो है उसको स्लो पे रख के आपने उसको बनाया दलिए की तरह,
फिर उसके हाँ अंदर आप दही मिक्स किया, गुड़ मिक्स किया, और फिर आपने 24 घंटे के लिए उसको रख दिया। हाँ, 10 12 15 घंटे के लिए रख दिया, 24 घंटे नहीं होते, बारह ठीक है। पंद्रह घंटे के लिए रख दिया। और ठंडा होने के बाद खिचड़ी को बिल्कुल ठंडा कर देना है, ठीक है। तब जाके दही डालना है। बहुत स्वाद आ, भी अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये तो सुनने में ही बड़ा स्वाद लग रहा है। और तो तो इसी तरह नमक वाला भी कोई प्रयोग किया जा सकता है, नमक और जैसे दलिया होता है। हाँ, वो नमकीन भी बनाया जा सकता है, फिर उसमें दही नहीं डलेगा ना, क्योंकि दही जहाँ जी। डलेगा वहां गुड़ का इस्तेमाल करो। जी। वो तो ऐसे पुलाव जैसा बना सकते हो, सामा के पुलाव बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये जो चटपटा फ्राई कर। अ, मैं फिर से फ्रूट पे ही वापस आ रहा हूँ, क्योंकि विषय फ्रूट का लिया हमने। तो हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ, फ्रूट एक पे। मिनट आंटी। हाँ जी, जी, पूछिए। बोलिए। इस पे मेरा क्वेश्चन है, ये हम नॉर्मल चावल के साथ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, मगर चावल मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा हार्मफुल है, सामा ज्यादा बेहतर है। अभी आ जाओ सीधा आप सेहत पे। अभी अगर आपने गलतियां की ना, आगे चल के आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलने वाला। मतलब सीधे फीस दो, सीधे आप पर्चा लिखवाओ, ये वो बहुत कुछ लफड़े बढ़ने हैं। इसलिए आप खान पान को इतना सुधार लो कि डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। अगर हम आप लोगों को सेवा दे रहे हैं ना, ये समझ लो कि कल के आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए कर रहे हैं। कल को शायद हो सकता है हमें भी बैन किया जाए कि कौन से वाली नुस्खे बता रही है बुढ़िया, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीजों से बचो, चावल दाल गेहूं से बचो। हाँ जी, हरजिंदर। कोई और क्वेश्चन है आपका, पूछ लीजिए दीदी, जिन्होंने अनम्यूट किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ जी आंटी। आंटी, जब आप चावल उबाल रहे हो तो उसमें नमक और कोई भी मसाला नहीं डालना, सिर्फ पानी डालना है? हाँ, सामा जब उबालना है, गुड़ के साथ लेना है, तो उसमें नमक नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है। हल्दी डाल दो ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप दूसरे दिन खा रहे हो 12 15 घंटे के बाद, केवल जीरे का तड़का लगा लो। वो भी जीरे का तड़का ठंडा होने के बाद उसमें डालना है। भरपूर मात्रा में तेल डाल के जीरे का तड़का लगा लो, चलेगा। जी थैंक यू आंटी। मगर दही जहां आएगा वहां पर जो रायते दही बड़े खा रहे हो ना, माना वो नुकसान कर रहे हो। उल्टा क्या कहते हैं, दही बड़े बनाते हैं उड़द के, उड़द का और दही का मेल नहीं है। तो ये सब बहुत सोची समझी जाने साजिशें हैं कि क्या है। तो इसलिए जाग जाओ, दही में नमक बिल्कुल नहीं डलना चाहिए। गुड़ डालो, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और दूसरी बात, अगर दही और गुड़ 5 6 महीने का हो गया बच्चा, उसको देना शुरू कर दो ना, तो कभी निमोनिया नहीं होगा, बशर्ते बिस्कुट न खिलाओ। आज कितना बच्चों को लेके लेके भाग रहे हैं नेबुलाइजेशन करके करने के लिए। दही गुड़ तो बच्चों को देना ही चाहिए, खाओ तो खुद भी खाओ, अच्छी बात है। तो आंटी, जैसे हमारे बड़े घर पे बोलते हैं कि बारिशों में दही नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, दही पाचन के लिए बहुत अच्छा है। एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी सौंठ डाल लो, उसके माइनस पॉइंट खत्म हो जाएंगे बारिश वाले। क्या, कईयों का ना दही गला पकड़ता है, कईयों के जोड़ पकड़ता है बारिशों में। और पाचन सबका बिगड़ा हुआ है आज, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं है। तो उसके लिए एक चुटकी सौंठ, एक चुटकी हल्दी डाल दो, उसकी माइनस पॉइंट खत्म हो गया, खाओ। गुड़ डाल लो, खाओ। थैंक यू आंटी। ये जीवन भाई
म्यूट है उनको खोल दो। इनका कोई सवाल हो। डांस मत कराओ भाइयों को। हरजिंदर खोल दो जीवन भाई को। हाँ जी पूछिए और कुछ सवाल हो तो। जीवन भाई आपने पूछना है। नमस्कार। कुछ सवाल रखना है बोलिए भाई साहब। सवाल तो आप बिना वीडियो के भी रख सकते हो। चलो इस भाई को कुछ पूछना नहीं है। राजेंद्र तो पूछो। राजेंद्र बच्चे तुम पूछो क्या कह रहे थे फलों के लिए। मेरे तो जीवन भाई। सवाल ही सवाल है। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था बीच में। मेरे को अच्छा अभी अच्छा वैसे ठीक। भी अभी तो नीचे जा रहा हूँ और आपको एक क्वेश्चन पूछना रहा हूँ मैं फिर भी। वो ये है कि अपना जो जैसे त्रिफला भी फलों में ही आता है ना, हाँ जी जीवन भाई आप तो अपना म्यूट कर दो। हाँ मैं इनको म्यूट कर देता हूँ एक सेकंड। हाँ हाँ तो त्रिफला भी फलों में ही आता है, तो हाँ जी उसके क्या क्या प्रयोग आप, जैसे मैंने सुना है कि पानी में डाल के रख दो फिर अगले दिन आंखें धोने के लिए बड़ा अच्छा रहता है, वो ये सुना है। उसके बिल्कुल अलावा बहुत शहद अच्छा। जलने के लिए सुना है। और ये भी सुना है कि जो त्रिफला हरेड़ा हरड़ और बहेड़ा होता है उसका जो फ्रूट का फॉर्म होता है ना, मतलब सूखा हुआ नहीं, जो हाँ जैसे ताजा। आंवला कच्चा होता है, उसका भी प्रयोग सुने हैं मैंने कई कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लेना चाहिए। तो उसके ऊपर जो भी आप बताना चाहो बताइए। देखो त्रिफला तो किसी भी वो एक तरह से रसायन है। त्रिफला रसायन है, वो कैसे भी ले सकते हो रसायन को। और आंवले का तो मैंने बताया ही है कि क्या कहते हैं, जैसे 2-3 आंवला एक जने के हिसाब से कद्दूकस कर लिया लोहे की कढ़ाई में, और ये डाल दिया थोड़ा सा शहद, और सोने का टुकड़ा डाल दिया, चांदी का टुकड़ा डाल दिया, बन गया आपका सोना चांदी च्यवनप्राश। गरम मसाला और मिला दो थोड़ा सा, और उंगली से चाटते हुए आप हल्दी वाला दूध पी लो देसी गाय का। तो देखो आपका शरीर क्या बोलता है। कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए, सोने चांदी का टुकड़ा अलग से होना चाहिए, उसमें डाल दें तो आप देखेंगे मैंने 6 महीने में सोने की चांदी का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा घिस गया है। तो पहले हम गहने पहनते थे, अब पहन नहीं पाते हैं वक्त के हिसाब से, तो कम से कम हमारा ऐसे सोना चांदी अंदर जाएगा। और ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके हरड़ बहेड़ा भी ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा इसी में डाल सकते हो थोड़ा हरड़ बहेड़ा। पर ताजे का इंतजाम करना बड़ी टेढ़ी खीर है आज के वक्त में। हाँ अपने बागान हो तो बात अलग है, या आसपास कोई नर्सरी वगैरह हो तो वहां से ले आया। आज टाइम भी नहीं है किसी के पास, तो कोशिश करो। ये अभी सर्दियां चालू होने वाली हैं, आंवला भी आएगा, तो ऐसे आंवला खाओ, बहुत अच्छा रहेगा। उंगली से चाटना है,
और किसी का कोई सवाल है? जगसीर, हृदय सेंगर, हाँ हाँ जी आंटी, मेरा है क्वेश्चन। बोलिए बेटा बोलिए। आंटी जी, आप वो जो शतरस सुबह अजवाइन वाला पीने के लिए बोलते हो, वो क्यों पीना चाहिए हमें? वो पित्त बैलेंस करता है, वो वात पित्त कफ का है। शतरस का वो है कि सवेरे वज्रासन वाला सीखा है आपने? हाँ जी आंटी। तो शतरस वाला ये रहेगा कि आप वज्रासन में बैठ के कोई कड़वा पाउडर ले लो, नीम का पाउडर ले लो, नीम के पत्तों का, करेले का ले लो, न जाने और भी कई आते हैं कड़वी कड़वी चीजें, मेरे को नाम याद नहीं रहते हैं। धमासा है, जाने क्या क्या है। थोड़ा सा 8वां हिस्सा चम्मच का डेली लो, कोई भी कड़वा पाउडर, तो शतरस बैलेंस हो जाएगा। पूरा का पूरा आयुर्वेद वात पित्त कफ और शतरस पे है। आपका वात पित्त कफ सम रहा, शतरस सम रहा, तो सप्त धातु अपने आप आपके सम हो जाएंगे। फिर आप रोगी नहीं होगे। और किसी का कोई सवाल है भाई? यहाँ भाई देखो, आप लोग है ना, मौन व्रत रख के तो नहीं आया करो ना, बात नहीं बनती है। आंटी आंटी, आप बोलते हो दाल, गेहूं और चावल नहीं खाने चाहिए, हाँ, तो फिर उसकी जगह क्या खाएं? और फिर अगर बच्चों को नहीं देंगे तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? बेटा मिलेट दो ना, कोदरा, कुटकी, सावा, रामदाना, काफी है मिलेट, आप सर्च करो, मिलेट दो, उससे आपका बच्चा बहुत एक्टिव हो जाएगा। ये पाचन करना बहुत मुश्किल है। गेहूं चावल वगैरह बहुत मुश्किल है पाचन करना। दाल तो वही खाए जो मेहनत मजदूरी कर रहा है। हम जैसे जो केवल घर का खड़े खड़े 2 बर्तन कर लिए, घर पे खड़े खड़े 2 रोटियां बना ली, खड़े खड़े मशीन, ये काम नहीं है। तो दाल पाचन नहीं होगी, मेहनत मजदूरी वाले को ही पाचन होगी। तो पाचन अंग प्रत्यंग को, नस नाड़ियों को डैमेज करेगा। सारा लफड़ा तो पाचन का है ना, तो वो पाचन हो जाएगा आपका। मिलड और फल, सलाद, फ्रूट, जूस, सूप, जितना हो सके बच्चों को उसी पे पालो। जी आंटी। आप कितना क्या फॉलो करते हो और कब से जानते हो मेरे को? आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं है क्योंकि बेटे के फोन से लॉगिन है मेरा। मैं दिल्ली में से बोल रही हूँ, मोना। अरे वाह बेटा। हाँ, सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल पुत्र। अब आप फॉलो अपना तो मैं किस्सा आपको एक बहुत बात टाइम से बताओ, कर रही हूँ आंटी। एक बात सुनो बेटा, अब आप अपना किस्सा बताओ, कैसे आपको खांसी हुआ था, कितनी उल्टियां की थी। कोई कहूँ, मेरे को आवाज तो बच्चे की पहचानी लग रही है, ध्यान नहीं आ रहा। हरजिंदर बेटा हो? अभी भी आप मुझ हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ आंटी, फॉलो मैं आपको तो 2 साल से कर रही हूँ। और आ, पता मुझे वैसे कहीं और से चला था कि फ्रूट और वेजिटेबल वाली डाइट फॉलो करनी चाहिए, पर क्योंकि घर पे रहते हैं और
मम्मी पापा सब साथ न रहे तो ऐसे पर्टिकुलर डाइट तो फॉलो नहीं हो पाती है, पर फिर हम कोशिश करते हैं कि जो आप बोलो वैसे बिल्कुल वो फॉलो करे। बीच में मैंने 15 दिन कोशिश करके वो शटरस वाला किया था, जिससे बहुत फायदा हुआ था, और अभी फिर सोच रही हूँ कि फिर वो स्टार्ट कर दूँ। नहीं बेटा, ये आखिरी सांस तक करने की चीज है, ये नहीं है 15 दिन कर दिया फिर छोड़ दिया। जी ये वो आंटी। चीज नहीं है बेटा, ये तो हरदम करने की चीज है। थोड़े सुस्त भी होते हैं ना हम लोग, अच्छा कल कर लेंगे परसों कर लेंगे ऐसे सोच के फिर रह जाता है। हाँ, पर हो जाता है ऐसा, ये बात नहीं है। रूटीन बनाना भी सौखा नहीं है, बाकी इसको तो हरदम रखो आखिरी सांस तक। देखो बेटा, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि अगर आप कल किसी उलझनों में नहीं फंसना चाह रहे, क्योंकि ये लोग उलझनों में फंसा के ही छोड़ेंगे, तो अपनी दिनचर्या जैसा समझा रही हूँ ना, या कोई और भी समझा रहा है, उनको मिल मिल क्या रहा है? मैं जो आप यहाँ पर टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, मेरे को क्या मिल रहा है? यही ना कि ईश्वर ने हमें दिया है तो चलो बांट लें। जी आंटी। हरजिंदर, कहाँ गए बच्चे? ये भी बच्चा जंप करता रहता है। और कैसा है छोटू हमारा? आंटी बाबा जी का बहुत शुक्र है। चलो, होना ही चाहिए। आप आप कैसे एक हैं? काम कर सकते हो बेटा, अपना हाँ एक जी आंटी। ऑडियो ऑडियो या वीडियो बना के, कि हाँ कैसे मेरा एक बार ही केवल लिया था और आपको बच्चा कंसीव हुआ, और कितनी उल्टियां की थी, और आपके घर वाले क्या समझ रहे थे, तो आज तो एक कदम ऊपर एक कदम नीचे हो रही है, फटाफट कोई शांति से। हुआ था ना ऐसा? नहीं आंटी, आप मुझे किसी और से कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, हम्म। आप रामलीला मैदान में आए थे ना मेरे उसमें? नहीं आंटी, मैं अच्छा आपसे फोन पर ही सिर्फ बात करी है, मम्मी को लेकर आने वाली थी आपके पास, पर अच्छा अच्छा आ अच्छा नहीं अच्छा, पाई हूँ समझ अभी गई तक। समझ गई। हाँ 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 हाँ, समझ गई समझ गई समझ गई। हाँ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। नहीं, एक बच्ची थी, तो रामलीला मैदान में दिल्ली में मैंने कैंप लगाया था, तो 5-7 उल्टियां उसने वहां करी, 5-7 रास्ते में करती गई, 5-7 घर पे जाके की, और 5-6 साल से उसको कंसीव नहीं हो रहा था, तो कंसीव भी हो गया, और बहुत अच्छा बच्चा हुआ है उसको, पहले वाले से भी। मैं वो समझी आपको, तभी बोला आप वीडियो बना के भेज दो थोड़ा सा। चलो बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं। और किसी का कोई सवाल है भाई? जगसीर भाई, एक ध्यान रखना, सवाल नहीं करोगे ना, नींद के बाद गूंगे हो जाओगे। बहन जी, लकवे के लिए कोई बताओ। लकवे के लिए तो रात को घी डालो, नाक में, आंख में, कान में, नाभि में, और सवेरे तेल डालो। तेल किस में? सरसों नाक का में? डालो, बाकी होना कच्ची घानी का चाहिए। नहीं, वो तो घर का है, तेल कच्ची घानी का ही अरे है। वाह, फिर तो और आनंद है। फिर रात को घी डालो, सवेरे तेल डालो। अच्छा। घी तो डालते होगे, मैं समझती हूँ। हाँ हाँ, घी तो रात को डाल रहे हैं। सब सब डालो, ये ध्यान रखना। लकवा नाक हो में तो जाने के डालते बाद हैं। डालो। हाँ समझदारी जी। इसी में है, लकवा हो जाने के बाद डालने से समझदारी इसी में है। आप लोग भी डालो कि कल वहां तक हम पहुंचे ही ना। हाँ जी, हाँ जी। समझदारी इसी में है, हम वहां तक पहुंचे ही ना। सभी डालो। और कोई दवाई कोई बताओ। वो तो फिर मेरा नाड़ी शोधन है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा तो ये पुश्तैनी काम है ना, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि मैं दवाई बता दूं। बाकी जितना मैं समझा रही हूँ उसको फॉलो करो, जितना कर सकते हो।
जीतू भाई अच्छा आए ही नहीं है। ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना, शांति लगाए रखोगे ऐसे बात नहीं बनेगी। आंटी ये नाड़ी शोधन क्या होता है और ये किन किन को लेना चाहिए? नाड़ी शोधन ये है कि शरीर रूपी गाड़ी की ऑयलिंग, सर्विसिंग, क्लीनिंग, डिटॉक्सिंग, और ये बच्चे से लेकर बुजुर्ग को लेना चाहिए। अभी मेरे पास जो मैं बता रही थी ना, फरीदाबाद से बच्चा आया था, तो उनके साथ एक बच्ची थी 15 साल की, तो जो नर्वस लगभग उस बच्ची का बहुत ज्यादा कमजोर था, तो 3 घंटे में ही उस बच्ची का काले से रंग गोरा हो गया और बिना सहारे बाथरूम गई, बिना सहारे सीढ़ियां उतरी। आज लगभग वो ठीक है। तो बुखार बीच बीच में आ जाता है क्योंकि कमजोरी बहुत ज्यादा है। शायद आज बुखार भी नहीं है क्योंकि मैसेज नहीं आया है। तो नाड़ी शोधन 10-20 दिन का तो करना ही चाहिए। परिवार के लिए 1 महीने का कोर्स ले लो, सब मिल के कर लो, सफाई हो जाए, व्रता खत्म। उसके बाद खान पान नहीं बिगाड़ना, तो आगे चल के बहुत परेशानियां बढ़नी है। वैसे मोना बच्चे आपने मेरे ये देखे हैं जो भी चैनल में लेख वीडियो वगैरह हैं, देखे हैं, कोशिश की है आपने? आंटी लास्ट 1 वीक के नहीं देखे थे क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, लेकिन वैसे आप जो भी शेयर करते हो और आपने जो 1-2 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी थी उसके वीडियोस मैंने देखे हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप पर आपने भेजे थे। नहीं, मेरे चैनल में जाओ, इसमें इसी में ग्रुप में ना देखो चैनल का लिंक होगा, तो चैनल में जाओ, उसको पूरा खंगालो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी समझ जाओ, हो सकता है किसी टाइम ब्लैकआउट हो जाए तो ये सारे मोबाइल भी काम करना बंद कर दें। जितना हो सके ना जल्दी से जल्दी देख लो, समझ लो, और जो समझ में आए वो ज्यादा अच्छा लगे उसको अपने कॉपियों में नोट कर लो, जो तुम्हारे समझ का हो जिसके, वो नोट करोगे तो जी, वो काम आएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा कल। तो आंटी इसमें कोई मेडिसिन मंगवानी पड़ती है आपसे वो तो नाड़ी यहाँ आना शोधन के पड़ता लिए? है बेटा, नाड़ी शोधन सीखने के लिए अच्छा, यहाँ आना पड़ता है 2-4 घंटे के लिए, और ओके, आके 1 महीने का कोर्स ले जाओ, पूरा परिवार ले लो, रट्टा खत्म। ओके। क्या है, पहले जमाने में ना 3 वक्त का भोजन खाते थे ना, तो उतना शारीरिक श्रम करते थे ना, तो वो भोजन पाचन हो जाता था। आज शारीरिक श्रम नहीं है तो पाचन नहीं होता, और ऊपर से पहुंचना भी कहीं नहीं है, हेडेक भी बहुत है। उस हेडेक के कारण, टेंशनों के कारण और ज्यादा हमारा खून जलता रहता है। तो उसके लिए हमें कम से कम भोजन का इस्तेमाल करें, और फल, सलाद, सूप, जूस पे रहे, तो खून तो हमें आखिरी सांस तक चाहिए ना। आंटी बच्चों में कैल्शियम और आयरन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये कैल्शियम भी बढ़ जाएगा, आयरन भी बढ़ जाएगा। आप जो मैंने बताया ना, सोना चांदी च्यवनप्राश बनाओ घर पे, और चटा चटा के हल्दी वाला
देसी गाय का दूध पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। एक तो जुड़ते नहीं है लोग, ऊपर से बोलते नहीं है लोग, बिना सवालों के जवाब आएंगे कैसे? हाँ जी। हाँ जी, बोलो बेटा। मैंने सिर्फ आपसे ही सुना है नारियल पानी नींबू डालकर पीना चाहिए। आज तक हाँ मतलब आज से 1.5 साल पहले तक मैं सिर्फ नारियल पानी पीती थी। उसके हाँ बाद जब से मैंने आपका सुना, जबकि मुझे पता नहीं उससे होता क्या है, लेकिन जब मैंने आपका सुना मैं उससे नारियल पानी नींबू डालकर पीने लगी तो मुझे थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन उसका रियल क्या फायदा है, मतलब क्यों नारियल पानी को नींबू डालकर पीना चाहिए? देखो बेटा, ये मैं क्यों का ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगी। बाकी ये है कि क्योंकि हमने ना बड़ों से जो सुना है वो ही समझा पाऊंगी मैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही आपको बता पाएंगे कि हाँ इससे क्या फायदा है क्या नहीं है। तो यह है कि बड़े कहते थे 10 गुना काम करता है नारियल नींबू डाल के। तो आपने क्या महसूस किया? एनर्जी लेवल्स डिटॉक्स हो रही थी बॉडी, एनर्जी लेवल अच्छे हो गए थे। हम्म। हाँ भाई, यहाँ कोई सवाल नहीं रख रहा है हरजिंदर, या तो समापन कर दो। कोई सवाल हो तो रखो। तो एंड कर दे। हाँ, हरजिंदर नहीं है तो एंड कर दो भला। अच्छा। कोई है क्या, किसी का सवाल बोलोगे कोई? नहीं तो एंड कर दे, कर दो बेटा अच्छा। एंड। वंदे मातरम।